हेलो दोस्तों, आज है 4 नवंबर 2025 दिन मंगलवार का, हिंदी तिथि कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। किसान भाइयों के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, बेरोजगारों के लिए, युवाओं के लिए, माता और बहनों के लिए, बड़े बुजुर्गों के लिए और सरकारी कर्मचारियों के लिए काफी सारे महत्वपूर्ण अपडेट जानेंगे। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से बड़ी काम की खबरें आई है। एक प्यार बरस आपसे निवेदन और रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा और अपने यार दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ इस वीडियो को आप फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। आपका लाइक और शेयर ये में मोटिवेट करता है और हम हर रोज जैसे आप लोगों के लिए मेहनत करके ताजा अपडेट्स निकाल कर लाते हैं, तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करिएगा। सबसे पहले आपको बताएं, कार्तिक पूर्णिमा मेले में आज दीपदान का भव्य आयोजन होगा। वैसे कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा कल है, लेकिन पूर्व संध्या यानी कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी की शाम को दीपदान किया जाता है। दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए श्रद्धालु गंगा में स्नान करने के बाद दीपदान करेंगे। ब्रज घाट और खादर के मेले में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने की संभावनाएं है। यूपी हापुड़ से जुड़ा अपडेट आप देख सकते हैं। मेला अधिकारी के अनुसार सोमवार शाम तक दोनों मेलों में 25 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच गए थे। और इस बार 5 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा का मुख्य स्नान है, लेकिन कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी की शाम को यानी पूर्व संध्या पर दीपदान किया जाता है और इसलिए आज संध्या काल में दीपदान किया जाएगा। और कल कार्तिक पूर्णिमा है, तो ऐसे में आप राशि के हिसाब से दान भी कर सकते हैं। भगवान शिव और विष्णु दोनों की विशेष कृपा आपको मिलेगी और धन धान्य की कमी नहीं होगी। दरअसल दोस्तों होता क्या कि कार्तिक पूर्णिमा को देवों का महापर्व कहा गया है और कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान शिव और विष्णु दोनों की आराधना की जाती है। और कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान, ध्यान और दान करने का विशेष महत्व है। राशि के अनुसार दान करने से व्यक्ति के जीवन में सुख और सौभाग्य बढ़ता है। तो कार्तिक पूर्णिमा 2025 बुधवार 5 नवंबर को मनाई जाएगी। कार्तिक पूर्णिमा ऐसे देव दीपावली भी कहा जाता है और सनातन परंपरा में कार्तिक पूर्णिमा को महादेव और श्री हरि विष्णु की पूजा के लिए सर्वोत्तम दिन बताया गया है। कहा जाता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन दान करने से व्यक्ति के पाप भी नष्ट हो जाते हैं और घर में धन धान्य और सुख का वास होता है। और वैसे आपको बताएं, शास्त्रों में कहा गया कि दानम पुण्यम च परमम, यानी दान सबसे बड़ा धर्म है। दानम पुण्याय दानम मोक्षाय। और इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि सही भाव से किया गया दान न केवल पापों को दूर करता है, बल्कि आपके जीवन में सुख, संपत्ति और यश भी बढ़ाता है। और कार्तिक पूर्णिमा के दिन किया गया दान कई गुना फल देता है। तो यहाँ स्क्रीन पर चार्ट में आप देखिए, आपकी राशि के अनुसार क्या कुछ दान करना आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा। इस वीडियो को आप थोड़ा सा रोक करके पढ़ सकते हैं। चलिए दूसरी खबर आप देखिए, गुजरात में कारोबारी ने पूरे गांव का लोन चुका दिया। किसानों पर 90 लाख रुपए का लोन था, कर्जा था। मां की पुण्यतिथि पर पूरे पैसे बैंक में जमा कराए। ये खबर आ रही है गुजरात के अमरेली जिले के रहने वाले कारोबारी के यहाँ से। कारोबारी ने अपने पूरे गांव को लोग कर्ज मुक्त बना दिया। सावरकुंडला तहसील के जीरा गांव के निवासी बाबूभाई जीरावाला ने अपनी मां की पुण्यतिथि पर गांव के 290 किसानों का पिछले 30 सालों का लोन चुका दिया और इसके लिए उन्होंने 90 लाख रुपए दान किए और उनकी मदद से अब इस गांव के सभी किसान भाई कर्ज मुक्त हो गए। किसानों पर 89,89,209 रुपए का कर्ज था। उन्होंने कहा कि मैं और मेरा परिवार खुश है कि हमने मां की इच्छा पूरी की और मां को सच्ची श्रद्धांजलि दी। और यहाँ इनकी मन की उदारता के लिए एक लाइक तो दोस्तों जरूर बनता है। आजकल के जमाने में आपको पता ही है, 5 रुपए 10 रुपए तक कोई खर्च नहीं करना चाहता, लेकिन इन्होंने जो काम किया और किसान भाइयों की जो चिंताएं थी उसको दूर किया, उनका लोन चुकाया, इसके लिए यहाँ एक लाइक जरूर बनता है ना। और देखिए आप, हर सांस खतरे में। साल 2022 में वायु प्रदूषण ने 17 लाख भारतीयों की जिंदगी को ले लिया। लेसेंट की रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। लेसेंट की एक नई स्टडी के अनुसार भारत में वायु प्रदूषण के कारण साल 2022 में 17 लाख से अधिक लोगों की मौतें हुई और ये संख्या 2010 के आंकड़ों से 38% अधिक है। वायु प्रदूषण अब केवल दिल्ली या मुंबई की समस्या नहीं रही, बल्कि ये हर भारतीय की सांसों में घुला हुआ खतरा बन चुका है। लेसेंट की नई रिपोर्ट काउंटडाउन ऑन हेल्थ एंड क्लाइमेट चेंज के मुताबिक साल 2022 में वायु प्रदूषण के कारण हमारे देश में 17 लाख से ज्यादा लोगों की जाने गई। एक्सपर्ट का ऐसा मानना है कि दिल्ली, नोएडा में प्रदूषण का स्तर खास तौर पर त्योहारों के बाद बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और अक्टूबर महीने के बाद से ही राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी प्रदूषण की मार लगातार जारी है और ऐसे में ये रिपोर्ट आना बेहद ही डराने वाली बात है, भयावह है। और वैसे आपको बताएं, इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मैट्रिक्स एंड एवेल्युएशन यानी IHME के डेटा के अनुसार दिल्ली में हर 7 में से 1 मौत वायु प्रदूषण से जुड़ी हुई है, यानी करीब 15% लोगों की मौतें सीधे वायु प्रदूषण के कारण हो रही है। ये जहरीली हवा हमारे दिल की बीमारियों, स्ट्रोक, फेफड़ों के कैंसर और कई श्वसन रोगों का बड़ा कारण बन रही है और इसका दीर्घकालिक असर गर्भवती महिलाओं और अजन्मे शिशुओं पर भी दिखाई दे रहा है। तो आप देखिए, वायु प्रदूषण को लेकर ये चौंकाने वाली एक रिपोर्ट सामने आई और ऐसे में अगर वायु प्रदूषण के खिलाफ तत्काल कदम नहीं उठाए गए तो ये संकट भविष्य में और ज्यादा गहरा जाएगा और सांस लेना भी जोखिम भरा हो जाएगा। और इसी के तहत आप देखिए, दिल्ली NCR में पोल्यूशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से भी रिपोर्ट मांगी है और कहा कि प्रदूषण रोकने के लिए क्या किया। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली NCR में बढ़ते पोल्यूशन मामले में सुनवाई की है। कोर्ट ने वायु
गुणवत्ता प्रबंधन आयोग CAQM को हलफनामा दाखिल करने के निर्देश दिए। कोर्ट ने CAQM से ये पूछा कि दिल्ली NCR में पोल्यूशन को गंभीर स्तर पर पहुंचने से रोकने के लिए अब तक क्या कदम उठाए हैं। कोर्ट ने कहा कि पोल्यूशन के गंभीर स्तर तक पहुंचने का इंतजार न किया जाए, बल्कि समय रहते कदम उठाए जाएं। आप देखिए, राजधानी की हवा फिर से बहुत खराब हुई। आनंद विहार में AQI 371 दर्ज हुआ। राजधानी दिल्ली में लगातार वायु प्रदूषण बरकरार है और स्थितियां लगातार चिंताजनक बनी हुई हैं। चलिए बड़ी खबर आप देखिए, हमारे देश में साइबर फ्रॉड से 3000 करोड़ रुपए की ठगी को लेकर सुप्रीम कोर्ट के जज साहब भी हैरान हो गए और कहा कि सख्त कार्रवाई जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने कहा कि वे इस मुद्दे को सख्ती के साथ संबोधित करेंगे। सुनवाई के दौरान उन्होंने इसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जरूरत पर जोर दिया और इस बात पर भी हैरानी जताई है कि देश में 3000 करोड़ की ठगी हो चुकी है और ऐसे में साइबर फ्रॉड और खास करके डिजिटल अरेस्ट के मामलों के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई की बात कही गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह अब इस मामले को सख्ती से संबोधित करेगा। वहीं गृह मंत्रालय और CBI ने भी सुप्रीम कोर्ट को सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट प्रस्तुत की है। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट ने हर राज्य से रिपोर्ट मांगी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 लाख करोड़ का रिसर्च डेवलपमेंट और इनोवेशन फंड लॉन्च किया है। ये पैसा निजी क्षेत्र को शोध में निवेश के लिए प्रेरित करेगा। यानी PM मोदी ने सोमवार को रिसर्च डेवलपमेंट और इनोवेशन फंड की शुरुआत की, जिसका कॉर्पस यानी कुल राशि 1 लाख करोड़ रुपए है। वहीं आप देख सकते हैं 48 घंटों के अंदर फ्लाइट टिकट कैंसिल करने पर एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा। DGCA ने इस तरह का प्रस्ताव रखा है और इस तरह के नियम बनाने के बारे में सोचा है। कुल मिलाकर अभी नागर विमानन महानिदेशालय यानी DGCA एयर ट्रेवल करने वाले यात्रियों को बड़ी राहत देने की तैयारियों में जुटा हुआ है। हवाई यात्रियों को जल्द ही एयर टिकट बुक करने के बाद 48 घंटों के भीतर बिना किसी एडिशनल चार्ज के टिकट कैंसिल करने या उसमें कोई बदलाव करने की छूट मिल सकती है। DGCA ने टिकट रिफंड के नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव का ये प्रस्ताव रखा है। फिलहाल 30 नवंबर तक इसको लेकर सुझाव मांगे गए हैं। इधर आप देखिए, भारतीय विमेंस टीम की ऐतिहासिक जीत पर देश भर में जश्न का माहौल रहा। PM मोदी से लेकर सचिन, विराट तक ने बधाई दी। इस जीत के बाद BCCI ने टीम को 51 करोड़ रुपए का इनाम देने का ऐलान किया है। ये राशि प्लेयर्स, कोच और सपोर्ट स्टाफ में बांटी जाएगी। चलिए अगली बड़ी खबर, 2 खबरें आई है जो किसान भाइयों के लिए काफी महत्वपूर्ण भी है। सबसे पहली खबर आप देखिए, 1-3-5-21 ये शगुन के पैसे नहीं, फसल नुकसान का मुआवजा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी हैरान हो गए और जांच के आदेश दिए गए। दरअसल दोस्तों, अभी काफी सारी ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स और खबरें आई। किसान भाई ये बता रहे हैं कि उनके बैंक खाते में किसी के खाते में 1 रुपया आया, किसी के खाते में 3 रुपए, 5 रुपए, 21 रुपए। तो ये क्या कोई शगुन की राशि है, ये क्या है? और जब और जांच की गई, डिटेल ली गई तो पता चला कि ये किसानों के मुआवजे की राशि है। तो ऐसे में मुआवजे की राशि 1 रुपए, 3 रुपए, 5 रुपए, 21 रुपए कैसे हो सकते हैं? किसान भाइयों को खासा नुकसान हुआ है और ऐसे में कई किसान भाइयों के साथ मुआवजे के नाम पर ये क्या मजाक हो रहा है? दावा किया जा रहा है कि कुछ किसानों को फसल बीमा के नाम पर 1-3-5-21 रुपए दिए गए और ऐसे में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी जब इस बारे में जानकारी मिली तो वे भी हैरान हो गए। उन्होंने फिलहाल इस पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं और घटना पर आश्चर्य जाहिर किया है। इधर आपको बताएं, एग्रीकल्चर से जुड़ी एक और बड़ी खबर आई है। यूरिया की कमी नहीं है। सरकार ने कहा कि अप्रैल से अक्टूबर के दौरान आयात दोगुना होकर 58.62 लाख टन किया गया। सरकार ने सोमवार को यह दावा किया कि देश में यूरिया की आपूर्ति सामान्य बनी हुई है। और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान परमाणु परीक्षण कर रहा है, रूस, चीन और कोरिया में भी टेस्टिंग हो रही है, लेकिन हमारे पास तो दुनिया को 150 बार उड़ाने लायक एटम बम है। उन्होंने ये बयान रविवार को CBS न्यूज को दिया एक इंटरव्यू में दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका को भी फिर से परमाणु परीक्षण शुरू करने की जरूरत है। उन्होंने ये दावा किया कि अमेरिका के पास तो इतने परमाणु हथियार है कि दुनिया को 150 बार नष्ट किया जा सकता है, लेकिन रूस और चीन की गतिविधियों के चलते टेस्ट करना अभी जरूरी है। इधर आप देखिए, नेपाल में बर्फ का पहाड़ टूट गया, 7 पर्वतारोहियों की जानें चली गई। 5630 मीटर ऊंची चोटी पर यह बड़ा हादसा हो गया। फिलहाल लापता लोगों की तलाश जारी है। नेपाल के उत्तर पूर्वी हिस्से में यालोंग री नाम की इस चोटी पर सोमवार को बर्फ का पहाड़ टूट गया। इधर आप देखिए, युवाओं से जुड़ी हुई बड़ी खबर, AI से 92 मिलियन नौकरियां जाएंगी, स्किल बढ़ाने पड़ेंगे। AI पर वर्कशॉप हुई जिसमें इस तरह की बातें सामने आई। वर्कशॉप में AI के फायदे, नुकसान और चुनौतियों पर भी चर्चा की गई। ट्रेनर के मुताबिक AI तेजी से बढ़ रहा है और हमें AI से कंपटीशन के बजाय AI से कोऑर्डिनेशन करते हुए अपने काम को आसान बनाना चाहिए। AI के जरिए क्रिएटिविटी और इनिशिएटिव को कम समय में बैठे बैठे बेहतर बनाया जा रहा है और आज के इस AI के युग में हमें अपने स्किल को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि AI के कारण अधिकांश इंसानी काम है वो AI के जरिए किए जाएंगे और ऐसे में साल 2030 तक 39% काम करने का तरीका पूरी तरह बदल जाएगा। तो आने वाला समय टेक्नोलॉजी के लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण है और ऐसे में हमें AI को अपने जीवन का हिस्सा बनाना ही पड़ेगा। टेक्नोलॉजी से भागने से काम नहीं चलने वाला है। AI नौकरियां खाएगा तो 170 मिलियन नौकरियां बढ़ाएगा भी और इसीलिए अब हमें अपने AI को इस जीवन का हिस्सा बनाना ही पड़ेगा। यानी दोस्तों, अब आजकल क्या हो रहा है कि डिग्री डिप्लोमा का जमाना नहीं बल्कि स्किल डेवलपमेंट जरूरी हो गया है और अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने भी देश के लोगों को AI
से जागरूक करने के लिए 10,300 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है। 200 ट्रेनर नियुक्त किए गए हैं जो गूगल और एशियन डेवलपमेंट बैंक के कोऑर्डिनेशन में लोगों को एआई के बारे में जानकारियां समझा रहे हैं। अब वो जमाने गए जब डिग्री डिप्लोमा से काम चल जाता था, अब तो आपको स्किल डेवलपमेंट जरूरी है। अब मनुष्य और एआई के साथ मिलकर और आगे बढ़ पाएंगे। इधर जॉब को लेकर भी एक खबर आई है। अक्टूबर में व्हाइट कॉलर नौकरियों में 9% की गिरावट आई। एआई और शिक्षा सेक्टर में मांग बढ़ी है। नौकरी जॉब स्पीक इंडेक्स की ताजा रिपोर्ट आई जिसके मुताबिक त्योहारों के कारण अक्टूबर 2025 में व्हाइट कॉलर नौकरियों की नियुक्ति में साल दर साल आधार पर 9% की गिरावट दर्ज की गई है। वहीं मशीन लर्निंग इंजीनियर्स की नियुक्ति में 139% की भारी बढ़ोतरी हुई है, जो उद्योगों में एआई विशेषज्ञता के महत्वपूर्ण महत्व को रेखांकित करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देखिए आप, 8 देशों ने मिलकर एक खतरनाक फैसला लिया। रूस समेत 8 देशों के एक बड़े फैसले ने भारत की चिंताएं भी बढ़ाई हैं। दरअसल हुआ क्या दोस्तों की रविवार को हुई बैठक में ओपेक प्लस देशों ने 2026 की शुरुआत में तेल उत्पादन और सप्लाई पर ब्रेक लगाने का फैसला किया है और ऐसे में इस कदम से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं, जिसका सीधा असर भारत में भी महंगाई और आम आदमी की जेब पर पड़ सकता है। ये खबर है पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर जो चिंता बढ़ाने वाली है। दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादक देशों का जो समूह है जिसे ओपेक कहा जाता है, इसी ओपेक ने ये ऐसा कदम उठाया है। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक रविवार को हुई इस महत्वपूर्ण बैठक में रूस समेत 8 प्रमुख देशों ने यह फैसला ले लिया कि वे तेल उत्पादन बढ़ाने की अपनी रफ्तार को रोक देंगे और ये फैसला साल 2026 की शुरुआत में लागू हो जाएगा। इधर आप देखिए भोपाल में एयर इंडिया फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। दिल्ली से बेंगलुरु विमान जा रहा था, सभी यात्री सुरक्षित हैं। तकनीकी चेतावनी मिलने के बाद ये कदम उठाया गया। इधर दिल्ली से जुड़ा अपडेट आप देखिए, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी जेएनयू में आज यानी 4 नवंबर 2025 को छात्र संघ चुनाव के लिए मतदान होना है। छात्र संघ चुनाव के तहत हुई प्रेसिडेंशियल डिबेट में इस बार कैंपस में जबरदस्त माहौल भी देखने को मिला है। चुनाव आयोग जेएनयू ईसी की मौजूदगी में आयोजित इस बहस में अध्यक्ष पद के कुल 6 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया। बड़ी संख्या में सभी दलों के समर्थक कार्यक्रम स्थल तक पहुंचे थे। अध्यक्ष पद के लिए 7 छात्रों में टक्कर है। उपाध्यक्ष पद के लिए 3, महासचिव के लिए 5 और संयुक्त सचिव के लिए 5 छात्र मैदान में 6 नवंबर को रिजल्ट आएंगे। इधर आप देखिए पोस्ट ऑफिस नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम में 7.7% ब्याज मिलेगा। सरकार ने अक्टूबर से दिसंबर के लिए स्मॉल सेविंग स्कीम की ब्याज दरों में बदलाव नहीं किया है, यानी आपको पहले जितना ब्याज मिल रहा था उतना ही मिलता रहेगा। इस स्कीम में 7.7% ब्याज मिल रहा है। इधर आप देखिए केंद्र सरकार ने पेंशनर्स को बड़ी राहत दी है। अब गलती से ज्यादा पेंशन मिलने पर रिकवरी नहीं होगी, सिर्फ फ्रॉड या गलत जानकारी देने पर ही कटौती होगी। केंद्र सरकार के पेंशनर्स के लिए पर्सनल मिनिस्ट्री ने एक क्लेरिफिकेशन जारी किया और कहा कि अगर बैंक या पोस्ट ऑफिस की गलती से पेंशन ज्यादा मिल गई तो उसकी रिकवरी नहीं होगी। सिर्फ पेंशनर्स ने जानबूझकर गलत जानकारी दी हो या फिर फ्रॉड किया हो तभी पैसा वापस लिया जाएगा। इधर देखिए आप अनिल अंबानी की 7,500 करोड़ की प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया गया। इसमें नवी मुंबई में 132 एकड़ जमीन भी है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने अनिल अंबानी के रिलायंस ग्रुप से जुड़ी 132 एकड़ जमीन को अटैच कर दिया है। इसकी वैल्यू 4,462 करोड़ रुपए से ज्यादा की बताई जा रही है। इधर आप देखिए डोनाल्ड ट्रंप की लोकप्रियता एक साल में 18% गिर गई है और ये ओबामा और बाइडेन से भी कम है। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा चुने जाने को 5 नवंबर को 1 साल पूरा हो जा रहा है, लेकिन उसमें भी आप देखिए पिछले 1 साल में डोनाल्ड ट्रंप की नेट अप्रूवल रेटिंग नवंबर की शुरुआत में 18% तक गिर चुकी है। तमिलनाडु में एसआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। डीएम के 12 राज्यों में आज से घर घर पहुंचेंगे बीएलओ। 7 फरवरी तक ये प्रोसेस चलने वाली है। 2 अपडेट इस खबर में है। पहला आप देखिए कि तमिलनाडु की सत्तारूढ़ डीएम के पार्टी ने राज्य में वहां वोटर लिस्ट के एसआईआर को लेकर चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी है। और दूसरा अपडेट आपको ये बताते हैं कि देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वोटर लिस्ट को अपडेट करने के लिए बूथ लेवल अधिकारी यानी बीएलओ 4 नवंबर से यानी आज से ही घर घर पहुंचेंगे। ये पूरी प्रोसेस 7 फरवरी तक खत्म होगी। इसमें होगा क्या कि वोटर लिस्ट को अपडेट किया जाएगा, नए वोटरों के नाम जोड़े जाएंगे, वोटर लिस्ट में सामने आने वाली गलतियों को सुधारा जाएगा। अना और आईसीआई सीए सितंबर रिजल्ट जारी हो गए। कल वाले न्यूज अपडेट में हमने आपको बताया था कि 3 तारीख को रिजल्ट आ जाएंगे, तो आईसीआई ने रिजल्ट डिक्लेयर कर दिए हैं। सितंबर सेशन के फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल परीक्षाओं के रिजल्ट घोषित हो चुके हैं। इधर एक खबर ये भी आ रही कि एयर इंडिया की फ्लाइट की मंगोलिया में भी इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। सभी यात्री सुरक्षित हैं। तकनीकी खराबी वजह बताई जा रही है और ये प्लेन सैन फ्रांसिस्को से दिल्ली आ रही थी। चलिए अगली बड़ी खबर आपको बताते हैं। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 7 नवंबर से 16 नवंबर तक दिल्ली से वृंदावन तक सनातन हिंदू एकता पदयात्रा निकालने जा रहे हैं। ये यात्रा दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से होकर गुजरेगी। उनकी किसी यात्रा में पहली बार मुस्लिम समाज के लोग भी शामिल होंगे। उन्होंने ये बताया कि ये यात्रा हिंदुओं में एकता और जागरूकता लाने का प्रयास है, न कि किसी राजनीतिक विरोध या मांग का हिस्सा है। उन्होंने ये भी कहा कि कोई व्यक्ति पदयात्री का भेष बनाकर उपद्रव न कर दें, इसके लिए वे चिंतित हैं। साथ ही आप देखिए बीजेपी का दावा एसआईआर शुरू होने से घुसपैठिए भाग रहे हैं, उनमें जेल जाने का डर है। टीएमसी बचाने का नाटक कर रही है। पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर बीजेपी नेता दिलीप घोष ने दावा किया कि एसआईआर शुरू होने के बाद बांग्लादेश
बांग्लादेशी घुसपैठिए देश से भाग रहे हैं, जबकि टीएमसी इस पर नाटक कर रही है ताकि उन्हें बचाया जा सके। घोष ने कहा कि पिछले 2 महीने से हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे एसआईआर की प्रक्रिया तेज हो रही है, बांग्लादेशी घुसपैठिए भागने लगे हैं। उन्हें यह डर है कि जेल में डाल दिया जाएगा, लेकिन ये प्रक्रिया शांति से पूरी होगी। इधर आप देखिए, भारतीय किसान यूनियन 22 दिसंबर को पंचायत करेगा। राकेश टिकैत ने जिला अध्यक्षों के साथ बैठक की, आंदोलन की रणनीति बनी है। उन्होंने घोषणा की है कि 22 दिसंबर को अपनी मांगों को लेकर ग्रेटर नोएडा के 0 पॉइंट पर एक बड़ा आंदोलन होगा। इस आंदोलन में यमुना प्राधिकरण से जुड़े सभी जिलों के किसान शामिल होंगे। पीएम मोदी ने कहा कि भारत तकनीक से बदलाव लाने का लीडर है। 1 लाख करोड़ की स्कीम लॉन्च की और कहा कि हमारे पास सबसे सफल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये खबर हमने पहले भी देख ली। इधर आप देखिए, अब ज्यादा बिजली का बिल वाला जो झंझट है वो खत्म होगा। सरकार कानून में संशोधन करने जा रही है। बड़ी खबर आई है, केंद्र सरकार बिजली कानून में संशोधन कर रही है, जिसके तहत मुफ्त बिजली का बोझ अब दूसरे उपभोक्ताओं पर नहीं पड़ेगा। बिजली की कीमत कॉस्ट रिफ्लेक्टिव टैरिफ के आधार पर तय होगी, जिसमें वितरण कंपनियां ने डिस्कॉम केवल वास्तविक खर्च और एक निश्चित मुनाफा ही वसूल कर पाएगी। बिजली कानून संशोधन 2025 के तहत एक इलेक्ट्रिसिटी काउंसिल का भी प्रस्ताव है। इधर आप देखिए, दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि देश के किसी भी लॉ छात्र को कम उपस्थिति के कारण परीक्षा या प्रमोशन से नहीं रोका जाएगा। कोर्ट ने बीसीआई को उपस्थिति नियमों में बदलाव करने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को यह ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा कि देश के किसी भी कानून के छात्र यानी लॉ स्टूडेंट को कम अटेंडेंस के कारण परीक्षा में बैठने से नहीं रोका जा सकता। इसके अलावा भी कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए। साथ ही भारत और बहरीन में ट्रेड डील के लिए बातचीत शुरू हो गई है। कई सेक्टर्स में फायदा मिलेगा। इधर बिहार चुनाव को लेकर आप देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में इस सप्ताह 2 दिन तक शराब की दुकानें बंद रहेंगी। प्रशासन ने बिहार सीमा से सटे क्षेत्र में शराब की बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। देवरिया जिले में बिहार की सीमा से लगी 3 किलोमीटर की परिधि में स्थित शराब की सभी दुकानें 4 नवंबर को शाम 6 बजे से 6 नवंबर को शाम 6 बजे तक बंद रहेगी। एसआईआर के खिलाफ बंगाल में टीएमसी ने खोला मोर्चा, चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने एसआईआर के तहत मतदाता सूची में त्रुटियों का विरोध किया है। टीएमसी ने चुनाव आयोग पर 2003 की पुरानी त्रुटिपूर्ण मतदाता सूची के इस्तेमाल का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है। वहीं बिहार चुनाव में प्रियंका गांधी ने एनडीए सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने बेरोजगारी, पलायन, बढ़ती महंगाई और किसानों की खराब स्थिति को लेकर सरकार को घेरा। वहीं प्रियंका गांधी ने नोटबंदी से छोटे कारोबारियों को हुए नुकसान का भी जिक्र किया। इधर आपको बताएं, इजराइल ने मेड इन चाइना गाड़ियों पर प्रतिबंध लगा दिया है, खास करके उन वाहनों पर जिनका इस्तेमाल बड़े बड़े अधिकारी करते हैं। इजराइल को यह शक हो रहा है कि इन चीनी कारों में लगे कैमरे और सेंसर जासूसी कर रहे हैं और ऐसे में संवेदनशील जानकारियां लीक होने का खतरा है। इधर आप देखिए, चीन में युवा वैज्ञानिकों की बढ़ती मौतों पर हंगामा मचा हुआ है। इस साल अब तक 76 शोधकर्ताओं की मौत हुई है, जिनमें 33 साल की वैज्ञानिक डोंग सीजिया भी शामिल है। लोग काम के दबाव, शिक्षा प्रणाली को कारण मान रहे हैं। इधर आपको बताएं, अफगानिस्तान के मजार शरीफ के पास 6.3 तीव्रता के भूकंप ने भारी तबाही मचाई। इसमें कम से कम 7 लोगों की जानें चली गई और 150 लोग घायल हो गए। कई इमारतें ढह गई। राहत और बचाव के कार्य जारी हैं। अफगानिस्तान में एक बार फिर भयंकर भूकंप के झटके महसूस किए गए। पाकिस्तान ने 2100 सिख तीर्थ यात्रियों के लिए वीजा जारी किए हैं। 10 दिन तक यात्रा कर सकेंगे। भारतीय सिख तीर्थ यात्रियों को पाकिस्तान में गुरु नानक जयंती समारोह में शामिल होने के लिए 2100 से अधिक वीजा जारी किए हैं और वो 4 से 13 नवंबर तक ननकाना साहिब, पंजा साहिब और करतारपुर साहिब गुरुद्वारों के दर्शन करेंगे। साथ ही आपको बताएं, 9वीं से 12वीं कक्षा का नया सिलेबस एनसीईआरटी नई किताबें तैयार कर रहा है। पश्चिम बंगाल से जुड़ी एक बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग अगले 1-2 दिनों में 3500 दूषित गैर शिक्षण कर्मचारियों की सूची जारी करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने 2016 की भर्ती को अवैध करार देते हुए 25,753 नियुक्तियां रद्द की थी। वहीं देखिए आप, आईवीआर कंपनी लेंसकार्ट अब टेक्नोलॉजी दिसंबर के अंत तक अपने पहले एआई संचालित स्मार्ट ग्लास लॉन्च करने की तैयारी में है। इधर आपको बताएं, राजस्थान के 5 जिलों में बरसात का अलर्ट। राजस्थान में एक्टिव हुए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से सोमवार को पाली, बाड़मेर, जालोर, भीलवाड़ा और जोधपुर में कई इलाकों में बारिश हुई। 4 नवंबर को भी इस सिस्टम का असर और अधिक होने की संभावनाएं हैं। बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इधर आपको बताएं, राजस्थान में कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने रविवार देर रात को गृह क्षेत्र महवा दौसा में मिल्क फूड प्रोसेसिंग प्लांट एक फैक्ट्री पर छापेमारी की। कृषि मंत्री को प्लांट में बड़े पैमाने पर नकली देसी घी, बटर और मिल्क पाउडर बनाने की सूचना मिली थी। मौके पर हजारों लीटर दूध का स्टॉक और केमिकल से भरे 20 ड्रम पकड़े गए, जिनको खोलकर देखा तो खतरनाक बदबू आ रही थी और ऐसे में नकली दूध की आशंका के चलते 25,000 लीटर दूध नष्ट कराया गया। जयपुर की नेहा खानवानी बनी ऑल इंडिया टॉपर। आईसीआई इंटरमीडिएट परीक्षा में फर्स्ट रैंक हासिल किए। 600 में से कुल 505 नंबर प्राप्त किए। साथ ही आप देखिए, राजस्थान के दौसा में गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति की प्रदेश स्तरीय मीटिंग 5 नवंबर को दौसा जिले के पांचोली गांव में होगी और इसमें एमबीसी वर्ग के लंबित मुद्दों के समाधान को लेकर चर्चा की जाएगी। इधर उदयपुर में एएसआई बनने के लिए परीक्षा में दौड़ रहे एक हेड कांस्टेबल की हार्ट अटैक आने से जान चली गई। टेस्ट के दौरान 2 किलोमीटर दौड़ने के बाद हेड कांस्टेबल जब्बर सिंह 35 साल की उम्र है, अचानक बेहोश होकर गिर गए थे और गिरने के बाद वो फिर उठे ही नहीं। साथ ही
ही राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की पत्नी इंदिरा देवी का निधन हो गया है। आज 4 नवंबर को अजमेर में अंतिम संस्कार होगा। इधर आप देखिए इंदौर में MG रोड पर अंडरग्राउंड ही चलेगी मेट्रो। मंत्री विजय वर्गीय ने कहा कि मल्हारगंज स्टेशन बनेगा लेकिन एक गमला भी नहीं टूटेगा। कार्तिक महीने में महाकाल की दूसरी सवारी निकली। चंद्रमौलेश्वर स्वरूप में प्रजा का हाल जानने के लिए निकले। बड़ी संख्या में श्रद्धालु की भीड़ सवारी मार्ग पर भी दिखी। इधर मध्य प्रदेश में भी 2 सिस्टम का असर बन रहा है। बारिश का अलर्ट भी है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन में बादल छाएंगे। पश्चिमी हिस्सों में कई जगहों पर बारिश के आसार हैं। इंदौर में 11 मकानों पर बुलडोजर चला। सड़क चौड़ी करने के लिए निगम ने कार्रवाई की है। मास्टर प्लान की 23 सड़कों के लिए कोर्ट भी जाएंगे। इधर आपको बताएं हज 2026 के यात्रियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। मध्य प्रदेश राज्य हज कमेटी के अध्यक्ष ने जानकारी दी है। कहा कि हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज राशि जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है और अब यात्री 31 अक्टूबर 2025 के बजाय 7 नवंबर 2025 तक अपनी राशि जमा कर सकते हैं। वहीं मध्य प्रदेश के साल 2047 के विजन डॉक्यूमेंट पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि यह प्रदेश को आर्थिक रूप से सशक्त, सांस्कृतिक रूप से समृद्ध और नागरिक जीवन की गुणवत्ता को उच्चतम स्तर पर पहुंचाने का रोड मैप है। 4 लाख लोगों के सुझाव और भागीदारी से विजन डॉक्यूमेंट बनाया गया। इधर आपको बताएं छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कांकेर जिले के कई गाँव में पादरियों और धर्मांतरित ईसाइयों के प्रवेश पर बैन के खिलाफ दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। कहा कि धर्म परिवर्तन रोकने पोस्टर लगाना असंवैधानिक नहीं है। छत्तीसगढ़ में भी SIR सर्वे 27,000 BLO की ड्यूटी लगी है और आज से ही वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन होगा। इधर उत्तर प्रदेश में भी मंगलवार से SIR की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। BLO घर घर जाएंगे। 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक ये प्रोसेस चलेगी। अना और नीट PG के लिए 25 लाख होने अनिवार्य। कई स्टूडेंट्स अपनी सीट छोड़ने को मजबूर। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि नियमों में बदलाव के लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ सरकार नीट PG स्टेट काउंसलिंग प्रक्रिया में NOC के लिए 25 लाख की जमीन या FD अनिवार्यता के नियम में बदलाव ला सकती है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के मुताबिक नियमों को लेकर सरकार लंबे समय से विचार कर रही है। इधर आप देखिए उत्तर प्रदेश में 45,000 होमगार्ड की भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। शासन ने मंजूरी दे दी है। लिखित परीक्षा के बाद फिर मेरिट बनेगी। साथ ही यूपी में 22,000 से अधिक शिक्षकों की भर्ती की भी तैयारी हो रही है। खाली पड़े पदों की जानकारियां जुटाई जा रही हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में आप देखिए 23 लाख बच्चों को 7 दिन के अंदर यूनिफॉर्म का पैसा देगी योगी सरकार। सीधे बैंक खातों में रकम भेजी जाएगी। अब तक 1,03,25,000 बच्चों के बैंक खातों में पैसा भेजा जा चुका है, जबकि अगले 7 दिनों में शेष रहे 23 लाख बच्चों के बैंक खातों में भी राशि पहुंच जाएगी। इधर यूपी में आप देखिए संवेदनशील स्थलों से हटाए जाएं रील बनाने वाले पुलिसकर्मी। मुख्यमंत्री जी ने सुरक्षा प्रबंध को लेकर कड़े निर्देश जारी किए हैं। संवेदनशील स्थलों पर ड्यूटी के दौरान रील बनाने वाले पुलिसकर्मियों को भी कड़ी चेतावनी दी है। लापरवाही से कहीं कोई बड़ी चूक ना हो, इसके लिए रील बनाने वाले पुलिसकर्मियों को संवेदनशील स्थलों से हटाए जाने के निर्देश भी दिए गए हैं। इधर आप देखिए यूपी को एक और वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात मिलेगी। बरेली समेत कई जिलों का सफर आसान हो जाएगा। लखनऊ में 5 चालान पर रद्द हो सकता है लाइसेंस। ट्रैफिक पुलिस वाहन रजिस्ट्रेशन। हादसों पर नियंत्रण के लिए विशेष अभियान चलेगा। लखनऊ में ट्रैफिक नियम तोड़ना भारी पड़ सकता है। अगर किसी वाहन चालक के 5 से अधिक चालान होंगे तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन का जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो दोनों रद्द कर दिए जाएंगे। अलीगढ़ में TB मरीजों का घर बैठे ही एक्सरे हो सकेगा। 17 लाख में पोर्टेबल एक्सरे मशीनें खरीदी गई हैं। इलाज में भी आसानी होगी। इधर आप देखिए हरियाणा से भी बड़ी खबर आई है। हरियाणा में डेली वेजेस कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी की गई है। पार्ट टाइम कर्मचारियों का वेतन भी बढ़ा दिया गया है। ये बढ़ोतरी जनवरी 2025 से प्रभावी होगी। हरियाणा कैबिनेट ने टीचर्स ट्रांसफर पॉलिसी को भी मंजूरी दे दी है। दंगा पीड़ितों के परिवारों को नौकरी मिलेगी। हरियाणा में 10वीं पूरक परीक्षा का परिणाम भी जारी हो चुका है। और तो आप देखिए हरियाणा ग्रुप D उम्मीदवारों की बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगी। विभागों से डेटा मांगा गया है। HSSC सत्यापन करेगा। वहीं हरियाणा सरकार को प्रमोशन मामले में हाईकोर्ट की फटकार भी लगी है। जूनियर्स को प्रमोट किया, कोर्ट ने कहा कि ये गलत है। वहीं सरकार ने कहा कि आपराधिक केस चल रहा है। इधर देखिए आप पंजाब में अगले बजट से महिलाओं को 1,000 रुपए मिलेंगे। पंजाब में महिलाओं को अगले बजट से 1,000 रुपए मिलने की शुरुआत हो जाएगी। ये घोषणा CM भगवंत मान ने तरन तारण में चुनावी रोड शो के दौरान कही। पंजाब सरकार का 3.25 लाख पेंशनर्स को तोहफा। पेंशन सेवा पोर्टल लॉन्च हुआ है। जीवन प्रमाण पत्र भी ऑनलाइन दे पाएंगे। हेल्पलाइन नंबर भी शुरू हो गए। तो ये पंजाब के पेंशनर्स के लिए बड़ी राहत की खबर आई है। चंडीगढ़ में नया नियम लागू हुआ है। प्रत्येक घर से अलग किया गया कचरा नहीं लिया तो फिर 500 रुपए जुर्माना लगेगा। चंडीगढ़ नगर निगम ने कचरा प्रबंधन के लिए नया नियम लागू किया है। अब घरों से अलग अलग कचरा लेना अनिवार्य होगा। कचरा एकत्र करने वालों की बायोमेट्रिक हाजिरी भी लगेगी और उन्हें छुट्टियां भी मिलेगी। साथ ही आप देखिए झारखंड कैबिनेट की बैठक में भी महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। झारखंड सरकार ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आवास योजना के तहत सहायता राशि को 1,30,000 रुपए से बढ़ाकर
बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया है। चालू वित्तीय वर्ष में इस योजना का लक्ष्य भी बढ़ाया गया है। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए अन्य निर्णय भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इधर शिमला में प्राइवेट बस ऑपरेटर हड़ताल पर चले गए, जनता परेशान। हिमाचल सरकार ने तबादला नियम बदले, अब आसानी से नहीं मिलेगी पसंद की जगह पोस्टिंग। शिक्षा विभाग ने परफॉर्मा जारी किया है। शेयर मार्केट न्यूज अपडेट में आपको बताएं, सेंसेक्स 39 अंक गिरकर 84,000 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में 41 अंकों की मामूली तेजी रही और ये 25,763 के स्तर पर बंद हुआ है। सोने चांदी के दामों में मामूली बढ़त रही। 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 7 रुपए बढ़कर 1,20,777 रुपए पर पहुंच गया। चांदी 175 रुपए बढ़कर 1,49,300 रुपए प्रति किलोग्राम पर रही। और अब चलते चलते एक नजर आज का राशिफल भी जान लेते हैं। आज 4 नवंबर मंगलवार के ग्रह नक्षत्र शुभ योग बना रहे हैं, जिससे आज मेष राशि वालों के नौकरी और बिजनेस दोनों मामलों में दिन अच्छा रहने वाला है। वृष राशि वालों के लिए बिजनेस में रिस्क लेना फायदेमंद रहेगा। इस राशि के जो लोग नौकरी में बदलाव चाहते हैं उन्हें अच्छी खबर मिलेगी। वृश्चिक राशि वालों को शेयर मार्केट में फायदा होगा। धनु राशि वालों को बिजनेस में बड़े ऑर्डर मिल सकते हैं। मकर राशि वालों को बिजनेस में मनचाहे रिजल्ट मिलेंगे और इसके अलावा बाकी राशियों पर सितारों का मिला जुला असर रहेगा। आज के मुख्य समाचार में फिलहाल बस इतनी खबरें और आज का सवाल है, भारत में 5 ऐसे महत्वपूर्ण स्थान जो घूमने के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं। सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। इस वीडियो को आपको लाइक करना है और फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी जरूर कर देना है। आपको एक बम्पर सरप्राइज गिफ्ट तोहफा हम आपको देने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ और हर रोज देखते रहिए बड़ी खबरों का, ताजा खबरों का वीडियो। इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।